हेलो हेलो हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे। वेलकम टू एग्जाम बोर्ड। एग्जाम बोर्ड के प्लेटफॉर्म पे दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन कर रहे होंगे। क्लियर है। चलिए, वॉइस आई थिंक मेरी ऑडिबल होगी बिल्कुल क्लियर। आज दोस्तों मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि वर्ल्ड ज्योग्राफी अपनी पूर्णतः कंप्लीट हो चुकी है। वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट होने के बाद अब हम जो अपना स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी को। ठीक है दोस्तों, तो अपना जो है कंसेप्ट एक बार अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। लेट अस स्टार्ट आवर इंडियन ज्योग्राफी, यानी भारत का भूगोल। तो दोस्तों भारत के भूगोल के ऊपर चर्चा करते हैं तो पहले सबसे पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए, जैसे मैंने बताया कि भूगोल का जनक कौन है। मैंने आपको बताया इरेटोस्थनीज के बारे में, है ना। इरेटोस्थनीज के बारे में मैंने बताया कि क्या है, ये भूगोल का जनक है। अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि इंडियन ज्योग्राफी का जनक कौन है, अगर आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन आना चाहिए कि जो भारत का भूगोल है उसके भी तो पिता कोई ना कोई होंगे। जी हाँ, बिल्कुल होंगे। कि उनके पिता का नाम क्या है। तो दोस्तों जो भारतीय भूगोल के जो पिताजी हैं उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है दोस्तों जेम्स रेनेल। क्या नाम है दोस्तों उनका नाम, जेम्स रेनेल। ठीक है, क्या नाम है बेटा जी, जेम्स रेनेल। क्या लिखोगे बेटा, ही इज द फादर ऑफ, ही इज द फादर ऑफ इंडियन ज्योग्राफी। ही इज द फादर ऑफ इंडियन जियोग्राफी। आई बात समझ में मित्रों, क्लियर है। ही इज द फादर ऑफ इंडियन ज्योग्राफी, ही इज द फादर ऑफ इंडियन ज्योग्राफी। डू यू गेट माई पॉइंट। आई होप यू गेट माई पॉइंट। फैंटेस्टिक। अगर आपको ये बात समझ आ गया कि मैंने क्या कहा कि भारतीय भूगोल के पिता कौन है, तो आप सिंपल सा आंसर दे देना, जेम्स रेनेल जो होंगे भारतीय भूगोल के पिता होंगे। तो बेटा भारत के भूगोल के ऊपर ही पढ़ना है तो हमें बहुत कुछ पढ़ना होगा यहाँ पर। जैसे कि सबसे पहले हम भारत के बारे में ही जनरल इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। तो अपने टॉपिक का नाम डाल दो जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। हेडिंग डालो दोस्तों जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ, हेडिंग डालोगे दोस्तों आप जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ, जर्नल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन ज्योग्राफी। जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन ज्योग्राफी, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन ज्योग्राफी। तो दोस्तों बात करते हैं भारत की, हमारा प्यारा महान और खूबसूरत सा भारत। क्या नाम है, भारत, हिंदुस्तान। बात करते हैं सबसे पहले भारत के क्षेत्रफल की, यानी कि एरिया की। बात करते हैं एरिया की, यानी कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। सबसे पहले भारत की बात करते हैं क्षेत्रफल की, तो कितना है। आप कहोगे सर 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। आई बात समझ में। भारत के कुल एरिया कितना है दोस्तों, आप कहोगे सर भारत का टोटल जो एरिया है कितना है दोस्तों, आप कहोगे भारत का टोटल एरिया कितना है 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। यानी कि अगर हम इसको दूसरी भाषा में लिखना चाहें तो कितना होगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। आई बात समझ में। यानी कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्या है, भारत का टोटल एरिया है। क्या है, टोटल एरिया है। क्लियर। चलिए, तो बात करते हैं दोस्तों कि अगर हम बात करें वर्ल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, किससे, विश्व के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, क्षेत्रफल के आधार पर भारत विश्व का कौन से बड़ा जो है, कौन से स्थान पर आता है क्षेत्रफल के आधार पर। तो वर्ल्ड के जो रैंक है उसके आधार पर आप कहोगे सर 7th रैंक है, 7th रैंक है पोजीशन वाइज। कितनी है, 7th रैंक है। तो बेटा फिर हमें दूसरे देशों के बारे में भी पता होना चाहिए कि भारत से बड़े कौन कौन से देश हैं, हमें उनका भी पता होना चाहिए, और भारत से छोटा कौन सा होगा उनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो दोस्तों आइए उसको जो है प्रकाश डालते हैं। तो भारत से बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, आप कहोगे सर रूस है। कौन सा बेटा, रूस है। दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है बेटा जी, आप कहोगे सर कनाडा है। कौन सा है बेटा जी, आप कहोगे कनाडा। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश कौन सा होगा बेटा जी, चीन होगा। कौन सा होगा बेटा जी, चीन होगा। आई बात समझ में। चौथा सबसे बड़ा देश कौन सा होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। पांचवा सबसे बड़ा देश कौन सा होगा बेटा जी ब्राजील। कौन सा होगा बेटा जी, ब्राजील जो है विश्व का पांचवा सबसे बड़ा देश है। छठा कौन सा होगा बेटा, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है मित्रों। आई बात समझ में, बोलो यस सर। क्लियर है। सातवां विश्व का, आप कहोगे सर आपने तो बताया भारत, है ना, कौन सा होगा, भारत होगा। आई बात समझ में। तो बेटा इसकी खूबसूरत सी ट्रिक है, याद रखने की एक खूबसूरत सी ट्रिक है,
वो ट्रिक कौन सी होगी बेटा? उस ट्रिक का नाम होगा रकूबाई। कौन सी बाई? आप कहोगे सर रकूबाई। उस ट्रिक का नाम क्या होगा बेटा जी? रकूबाई उस ट्रिक का नाम होगा। यानी कि आर फॉर रशिया, आर फॉर क्या होगा बेटा जी? रशिया। इस सी फॉर कनाडा, इसका सी का मतलब कनाडा, इस सी का मतलब चाइना, इस यू का मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इस बी का मतलब ब्राजील, इस ए का मतलब ऑस्ट्रेलिया, और इस आई का मतलब इंडिया। ये खूबसूरत सी ट्रिक है, आपको ट्रिक से भी याद रख सकते हो। ठीक है, आपको ऐसे याद करना है तो ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो। विश्व का सबसे बड़ा देश रशिया, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कनाडा, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश चाइना, विश्व का चौथा सबसे बड़ा देश यूएसए, विश्व का पांचवा सबसे बड़ा देश ब्राजील, विश्व का छठा सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया, और विश्व का सातवां सबसे बड़ा देश कौन सा हो जाएगा? प्यारा महान भारत। अगर एग्जामिनर पूछ ले कि भारत से भी छोटा कोई देश है, बहुत से देश हैं, तो हमें 8वें नंबर का बताओ, तो बेटा 8वें नंबर पे आएगा अर्जेंटीना। कौन सा आएगा बेटा जी? अर्जेंटीना। आई बात समझ में? अर्जेंटीना जो है ये विश्व का 8वां सबसे छोटा देश है। महाद्वीपों में पढ़ा चुका हूं इनके बारे में, कौन से महाद्वीप का कौन सा सबसे बड़ा है, ये बातें मैं आपको बता चुका हूं। याद है या नहीं है? भूल तो नहीं गए? इतनी जल्दी मत भूल जाना यार, ऐसा मत करो। ठीक है, चलिए, तो ये आपको याद रहेगा। चलिए अब बात करते हैं बेटा अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन वाइज। किसके वाइज बेटा? अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन वाइज। अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या, जनसंख्या के आधार पर। मैंने क्या बताया बेटा जी? आप लिखिएगा जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर। ठीक है, क्या लिखोगे बेटा? जनसंख्या के आधार पर। क्या लिखोगे बेटा जी? जनसंख्या के आधार पर। तो मित्रों, जनसंख्या के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा देश पूछ ले तो पहले नंबर पे कौन सा आएगा? चाइना आएगा। कौन सा आएगा? चाइना। विश्व की कुल जनसंख्या का 19.4% जनसंख्या किसकी है? आपका होगा सर चीन की है। विश्व की कुल पॉपुलेशन का, विश्व की टोटल जितनी जनसंख्या, कुल जनसंख्या है, उसका 19.4% जनसंख्या अकेले चीन की है। आप लगभग 20% मान सकते हो। ये 2011 के आंकड़े हैं, अभी तक आंकड़े अपडेट नहीं हुए हैं, तो आपको जो है अभी 2022 चल रहा है, आंकड़े अपडेट नहीं हुए अब तक। जैसे ही आंकड़े अपडेट होंगे तो आपको अपना डाटा भी अपडेट करना पड़ेगा। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत जो है चीन को क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, ऐसा आइडिया है कि भारत जो है चीन को क्रॉस कर जाएगा। रैंकिंग में थोड़ा बहुत जो है फेरबदल हो सकता है, तो आपको इस चीज़ को भी करंट अफेयर के साथ अपडेट करना है। चीन के बाद बेटा जी बात करते हैं दूसरे नंबर पर कौन सा है? हमारा महान भारत। महान भारत कितना है बेटा जी? 17.5%। विश्व की टोटल पॉपुलेशन का 17.5% है ना, 17.5% पॉपुलेशन किसकी है बेटा जी? हमारे प्यारे महान भारत की है। यानी कि इन दोनों देशों की पॉपुलेशन मिला दें तो कितना हो गया बेटा? लगभग कितना हो जाएगा बेटा? लगभग 38% पॉपुलेशन। विश्व की 38% पॉपुलेशन जो है दो देशों के अंदर है, चाइना के अंदर और भारत के अंदर। इस प्रकार से एशिया की जनसंख्या जो है सभी महाद्वीपों में सबसे ज्यादा है। पढ़ाया था एशिया, याद आया? एशिया पढ़ाया था मैंने, वहां पर आपको ये चीजें बताई थी कि नहीं बताई थी? क्लियर है? चलिए, तो ये याद रखिएगा कि विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश कौन सा है, या जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा देश कौन सा है? चाइना है। और जनसंख्या के आधार पर दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा हो जाएगा? तो अपना प्यारा महान भारत हो जाएगा। आई बात समझ में? अब चलो, मैंने आपको ये भी बता दिया कि विश्व के सबसे बड़े देश कौन से हैं और जनसंख्या के आधार पर भी बता दिया। तो दोस्तों आपके दिमाग में एक चीज आनी चाहिए, पूछोगे नहीं क्या सर छोटे भी बता दो? अरे बताएंगे ना यार, क्यों टेंशन लेते हो? तो लिखिए स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। हेडिंग डालो स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। तो बेटा विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है पता है आपको? उसका नाम है वेटिकन सिटी। याद आया? वेटिकन सिटी कौन से महाद्वीप के अंदर है? तो आप लिख दिएगा यूरोप कंटिनेंट के अंदर, यूरोप महाद्वीप के अंदर, यूरोप कंटिनेंट। ठीक है, कौन से महाद्वीप में है? यूरोप महाद्वीप के अंदर है। क्लियर है ना? कौन से महाद्वीप के अंदर है बेटा जी? आप कहोगे सर यूरोप महाद्वीप के अंदर है। क्लियर है ना? चलिए, बहुत बढ़िया। ठीक है, विश्व का सबसे छोटा देश है, स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। ये बताया हुआ था मैंने जब मैंने आपको इटली पढ़ाया था। इटली की राजधानी रोम, उसके अंदर ही है ये। छोटा सा देश है,
बहुत छोटा सा, एरिया वाइज भी बहुत छोटा देश है। क्लियर है। और दूसरा सबसे छोटा देश पूछ लेगा तो मोनाको आएगा, वो भी यूरोप के अंदर ही है। मोनाको, मोनाको बिस्कुट आता है ना, उसी नाम से याद कर सकते हो। क्लियर। चलिए, तो दोस्तों बड़ा प्यारा सा इंट्रोडक्शन हमारा स्टार्ट हो चुका है ना। क्लास स्टार्ट हुए अपने लगभग 10 मिनट हो चुके हैं। तो जनरल इंट्रोडक्शन अभी चलेगा हमारे लगभग 2 घंटे। तो हमारा अभी इंडियन ज्योग्राफी का सिर्फ इंट्रोडक्शन चलेगा, इसको छोड़ना नहीं है। कभी आपके दिमाग में आए कि नहीं इंट्रोडक्शन, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, और बड़े ही खूबसूरत क्वेश्चन बनते हैं। हम सारी चीज़ें क्लियर करेंगे, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं, हेडिंग डाल लो इसी के अंदर, ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ इंडिया। ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ इंडिया, ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ इंडिया, ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ इंडिया। भारत की जो है भौगोलिक जो है स्थिति कैसी है वर्ल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों ये देखिए, आपको मैं प्यारा महान भारत दिखाता हूँ। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा प्यारा महान भारत, दिखाई दे रहा है, ये हमारा महान भारत है, ठीक है। चलिए, तो बात करते हैं भारत का सबसे उत्तरी बिंदु की बात कर लेते हैं। ये कितने डिग्री पे है? आप कहोगे सर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ पे है। आई बात समझ में? भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु यहाँ पर है, जिसका नाम क्या है बेटा? इसके कई नाम है बेटा। गौ माता के नाम से भी जाना जाता है, गौ माता के नाम से भी जाना जाता है, और गोहर माता के नाम से भी जाना जाता है। और गोहर माता गुजरात के अंदर है। कितने डिग्री पे है बेटा? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। आई बात समझ में? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। और ये वाला पॉइंट जो है इसका नाम क्या है बेटा? इसका नाम है इंदिरा कोल। केड़े कोल? आप कहोगे सर इंदिरा कोल। आई बात समझ में? भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु जिसका नाम क्या है बेटा? कीबीथू। क्या नाम है बेटा जी? कीबीथू है। आई बात समझ में? क्या नाम है बेटा जी? कीबीथू है। ये कितने डिग्री पे है? आप कहोगे सर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट पे। 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट पे। ये वाली जगह दिख रही है, इस जगह का नाम है बेटा केप कैमोरिन। क्या नाम है बेटा जिसका नाम? केप कैमोरिन। कहां पर पड़ती है? कन्याकुमारी के अंदर। कहां पड़ती है बेटा जी? कन्याकुमारी, तमिलनाडु के अंदर। कन्याकुमारी तमिलनाडु के अंदर। कितने डिग्री पे है? 8 डिग्री 4 मिनट कितने पे? नॉर्थ। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ पे। आई बात समझ में? अच्छा, ये लास्ट जो पॉइंट दिख रहा है ना, ये कितने डिग्री पे है? 6 डिग्री 40 मिनट नॉर्थ पे है। इस जगह का नाम क्या है बेटा? इंदिरा पॉइंट। इस जगह का नाम क्या है बेटा जी? इंदिरा पॉइंट। अभी इसके बारे में लिखवाऊंगा आपको, कैसे लिखना है फिलहाल समझिएगा। मैप है, आपको एटलस का मैप लेना है इंडिया का, और कॉपी में चिपका लेना है। जैसे जैसे मैं पॉइंट लिखा रहा हूँ अभी मैं सारी चीज़ें समझाऊंगा, ठीक है। ये तो होगी भारत की ज्योग्राफिकल लोकेशन। ये क्या होगी बेटा जी? भारत की ज्योग्राफिकल लोकेशन के बारे में जो है मैंने आपको बताया कि भारत का कौन सा सबसे उत्तरी बिंदु ये है, पश्चिमी बिंदु ये है, और सबसे पूर्वी बिंदु ये है, भारत का उत्तरी बिंदु और दक्षिणी बिंदु ये है, और बिल्कुल सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा होगा? वो ये वाला होगा। कैसे लिखना वो मैंने बताना है अभी। पर यहाँ पर कुछ एक चीज़ ऐड करेंगे पहले। क्या ऐड करोगे? क्या ऐड करोगे बेटा जी? देखो, ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो भारत जो है, भारत कौन बेटा? महान भारत जो है विश्व मानचित्र के हिसाब से, विश्व मानचित्र के हिसाब से कहाँ पर आता है? आइए उसको समझते हैं, आइए उसको समझते हैं बेटा जी। ये क्या आपकी प्यारी प्यारी पृथ्वी है, ठीक है। यहाँ ये सब चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ, तो ये दोबारा रिवीजन नहीं करेंगे, सिर्फ समझेंगे, है ना बेटा जी। ये बीच में कौन सी लाइन होती है? इक्वेटर लाइन होती है। आई बात समझ में? कौन सी लाइन होती है बेटा जी? इक्वेटर लाइन। कौन सी लाइन होती है बेटा जी? इक्वेटर लाइन होती है। पढ़ा चुका हूँ ये बातें मैं, ठीक है। और इक्वेटर लाइन के ऊपर वाला कौन सा है? उत्तरी गोलार्ध है, और नीचे वाला कौन सा है बेटा जी? दक्षिणी गोलार्ध है ना। अच्छा, ये वाली कौन सी लाइन है बेटा जी? आपको सर इसका नाम तो आपने बताया था, प्रधान मध्याह्न रेखा, यानी कि प्राइम मेरिडियन लाइन। इसका नाम क्या आएगा बेटा जी? प्राइम मेरिडियन लाइन। क्या होगा बेटा जी? प्राइम मेरिडियन लाइन आएगा। क्लियर है? क्या नाम है इसका? प्राइम मेरिडियन लाइन। और आपको पता है कि इस रेखा के इस तरफ वाला हिस्सा कौन सा होता है? वेस्ट वाला। और इस वाला हिस्सा कौन सा होता है? ईस्ट वाला। इस वाला ईस्ट हो गया, इस वाला वेस्ट हो गया। तो बेटा भारत कहाँ है? यहाँ पर इस ग्लोब के अंदर भारत की स्थिति कहाँ पर है? तो बेटा भारत, महान भारत जो है ना, वो यहाँ है।
कुछ इस प्रकार से प्यारा महान भारत दिख रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा? अबे मूर्खों ध्यान से देखो। तो दोस्तों एक बात बताओ, ये कौन सा हो गया? ये वाला हिस्सा ये ईस्ट है, ये कौन सा हो गया बेटा? वेस्ट है, ये कौन सा हो गया बेटा? नॉर्थ हो गया, और ये बेटा जी कौन सा हो जाएगा? साउथ हो जाएगा। अगर एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि विश्व के मानचित्र पर भारत की स्थिति क्या है, तो भारत की जो लोकेशन है, भारत कहाँ है? नॉर्थ ईस्ट में। भारत कहाँ पर आता है? नॉर्थ ईस्ट में। मैंने मैप में प्रूफ करके दिखाया है, भारत कहाँ पर है? नॉर्थ ईस्ट में। विश्व मानचित्र में भारत कहाँ पर है? आप कहोगे सर नॉर्थ ईस्ट में। ये पॉइंट क्लियर? यानी कि उत्तर पूर्व, यानी कि बेटा जी क्या आएगा? उत्तर पूर्व में। कहाँ पर है बेटा जी? उत्तर पूर्व में। क्लियर है? कहाँ पर है? आप कहोगे सर उत्तर पूर्व में। क्लियर है? अब आपके दिमाग में आओगे सर आपने ये ऐसे नॉर्थ लिखा, फलाना लिखा, अब उसको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए ये इक्वेटर लाइन होती है, 0 डिग्री वाली लाइन होती है, इसके ऊपर 1 डिग्री वाली लाइन। ऐसे ही बेटा कोई रेखा गई होगी, ऐसे टच करके गई होगी। ये डिग्री है 8 डिग्री 4 मिनट, कौन से वाली? नॉर्थ वाली। क्योंकि जो ये उत्तरी गोलार्ध में ये रेखा जाएगी, इसके पीछे क्या आता है? एन आता है, नॉर्थ। उसी प्रकार से जो ये वाली रेखा होगी जो ऐसे टच करके जा रही है, ये वाली, ये कितने डिग्री पे है? 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। क्यों नॉर्थ क्यों आया? क्योंकि ये उत्तरी गोलार्ध में है, क्योंकि ये उत्तरी गोलार्ध में है। आई बात समझ में बेटा जी? ठीक है। अच्छा, तो ये वाली जो रेखा है बेटा, ये वाली देखो, ये यहाँ टच करके जा रही है, यहाँ टच करके जा रही है, ये कितने डिग्री पे है? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट में। आप कहोगे सर ईस्ट क्यों? क्योंकि ये जो प्राइम मेरिडियन लाइन है, इसके इस तरफ वाला कौन सा है? पूर्वी गोलार्ध है, और इस तरफ वाला पश्चिमी गोलार्ध है, इसलिए यहाँ पर ई आया है। उसी प्रकार से यहाँ टच करके किबूथी वाली जगह कितने? 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट पे है। आई बात समझ में? तो ईस्ट क्यों आया है वो आपको पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए। आई होप यू गेट माई पॉइंट मित्रों। क्लियर है बेटा जी? क्लियर है ना? चलिए, तो यही बातें जो हैं, मैंने भारत की स्थिति, जो भारत की भौगोलिक स्थिति थी, वो यही तो बताई है बेटा जी, मैंने आपको यही तो बताई है। बस इसको लिख लो, इसको लिखना है। कैसे लिखोगे? जैसे मैं लिखवाना चाह रहा हूँ आप ऐसे ही लिखोगे। लिखिए, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु। क्या लिखोगे? हिंदी में क्या लिखोगे? भारत का सबसे पूर्वी बिंदु। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु। बेटा पूर्वी बिंदु कौन सा है? ये वाला है, कीबुथु है। कितने डिग्री पे है? 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट पे। कितने पे है बेटा जी? आप लिखोगे 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट पे। और इस जगह का नाम क्या है जो इस जगह पे है? इसका नाम है बेटा जी कीबुथु। इंग्लिश में लिख दूं या हिंदी में, बात एक ही है, नाम तो नाम ही होता है। कीबुथु अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। अभी इसका ना यहाँ पर एक मिलिट्री का जो है एक पॉइंट है भारत की आर्मी का ना, ये चाइना बॉर्डर के साथ है, भारत का बिंदु है, पॉइंट है। तो उसका नाम पहले किबुथु करके हुआ करता था, अब उसका नाम जनरल बिपिन रावत जो है जगह का नाम रख दिया है। पर हम किबुथु के नाम से पढ़ेंगे क्योंकि ये एरिया का नाम है। पर जो आर्मी का जो प्लेस था उसका नाम पहले किबुथु करके हुआ करता था, उसका नाम चेंज करा है जनरल बिपिन रावत, भारत के पहले CDS के नाम पर किया गया है। आई बात समझ में बेटा जी? चलिए, उसके बाद बेटा जी बात करो दूसरा, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु। क्या लिखोगे? वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु। तो बेटा भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कितने पे है? आप कहोगे सर 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट पे है। और उस जगह का नाम क्या है बेटा जी? आप कहोगे सर गोमाता या फिर गोहर माता, बात एक ही है, ये गुजरात के अंदर है। ठीक है, गोमाता या फिर गोहर माता जो कहाँ पर है बेटा जी? आप कहोगे सर गुजरात के अंदर है। क्लियर है? उसके बाद पूर्व हो गया, पश्चिम हो गया, अब उत्तर पे आ जाओ। ठीक है, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, नॉर्दर्न मोस्ट
पॉइंट ऑफ इंडिया, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु। तो बेटा भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कितने डिग्री पे है? आप कहोगे सर 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ पे, है ना। ये देखो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ पे, क्लियर है, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ पे। और बेटा जी इस जगह का नाम क्या है? आप कहोगे सर इंदिरा कोल। क्या नाम है इस जगह का? इंदिरा कोल है, या क्या नाम है? इंदिरा कोल है, क्लियर है बेटा जी। चलिए उसके बाद क्या लिखोगे? भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, क्या लिखोगे? सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, पॉइंट ऑफ इंडिया। पर यहां पर एक एक्सेप्शनल आएगा, क्या लिखोगे ब्रैकेट में? मेनलैंड, यानी कि मुख्य भूमि की। कौन सा बेटा? भारत की जो मुख्य भूमि है, मतलब इसमें हम द्वीपों को इंक्लूड नहीं कर रहे, इसमें हम जो है द्वीपों को इंक्लूड नहीं कर रहे, क्लियर है, इसमें हम द्वीपों को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, क्लियर है। तो बेटा जी इसमें जब हम द्वीपों को इंक्लूड नहीं करेंगे तो हमारी जो ज्योग्राफिकल लोकेशन होगी बेटा जी वो कौन सी हो जाएगी? आप कहोगे सर ये वाली होगी केप कैमोरिन वाली। कौन सी हो जाएगी? आप कहोगे सर केप कैमोरिन वाली जगह जो है हो जाएगी। आई होप यू गेट माई पॉइंट। चलिए तो आप क्या लिखोगे? केप कैमोरिन कितने डिग्री पे है बेटा? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ पे। और इस जगह का नाम क्या है? केप कैमोरिन। इस जगह का नाम क्या है बेटा जी? केप कैमोरिन। कहाँ पर पड़ती है? लिख लीजिएगा बेटा खूबसूरत तरीके से, कन्याकुमारी। क्या कहोगे आप? कन्याकुमारी, ठीक है। क्या कहोगे बेटा? कन्याकुमारी। केप कैमोरिन यानी ये जगह कहाँ पर है? कन्याकुमारी में। कन्याकुमारी कहाँ पर है? ये तमिलनाडु के अंदर है। आई होप यू गेट माई पॉइंट। चलिए अगर आपको यहाँ तक की बातें अगर खूबसूरत तरीके से समझ आ गई हैं तो अब कहोगे सर आपने एक पॉइंट और लिखवाया था तो ये वाला, तो ये क्या होगा? आइए इसको लिखते हैं। इसको किस फॉर्म में लिखोगे? ऐसे ही लिखोगे जैसे मैं लिख रहा हूँ, ऐसे ही जैसे लिख रहा हूँ बेटा, ऐसे ही एग्जाम में पूछा जाता है। क्या लिखोगे? सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु। अब लिखो इसमें ब्रैकेट में करके इंक्लूड टेरिटरी, इंक्लूड टेरिटरी या फिर आइलैंड, ठीक है। तो इसे कितने डिग्री पे है? आप कहोगे सर ये है 6 डिग्री 40 मिनट नॉर्थ पे है। और इस जगह का नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट। इस जगह का नाम क्या है बेटा जी? इंदिरा पॉइंट है। और ये जगह जो है कहाँ पड़ती है? आप कहोगे सर अंडमान निकोबार में पड़ती है। कहाँ पड़ती है बेटा जी? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पड़ती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पड़ती है जगह, ठीक है। कहाँ पड़ती है बेटा जी? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पड़ती है। क्लियर है बेटा जी यहाँ तक? तो ये भारत के पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी बिंदु कौन कौन से हैं, कितने डिग्री पे हैं, उनके नाम कहाँ हैं और ये कहाँ पर है, ये सब मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। चलिए फाइन। तो ये सब चीज़ें तो मैंने आपको बता दी हैं, ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, क्लियर है। अब बेटा जी आगे बढ़ते हैं, एक स्टेप और बढ़ते हैं, एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं इसकी, क्लियर है। चलिए तो बेटा जी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ध्यान से। जो ये इंदिरा कोल वाला पॉइंट है ना, यहाँ से लेके और ये कन्याकुमारी तक वाला ये वाला पॉइंट, ये टोटल कितनी डिस्टेंस है? आप कहोगे सर ये है 3214 किलोमीटर। कितनी है? 3214 किलोमीटर। जो ये वाली जगह है ना, ये वाली कौन सी? भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु, यहाँ से लेके जब हम इस पॉइंट को यहाँ पर मिलाएंगे तो ये कितने किलोमीटर की है? ये है 2933 किलोमीटर। कितनी है? 2933 किलोमीटर। अब इसको लिखोगे कैसे? लिखोगे कैसे? तो ऐसे लिखोगे, देखिए, ठीक है। कैसे लिखना है मैं बताऊंगा, अपने एज इट इज अपनी कॉपी में जिस तरह से आप सुंदर सुंदर बच्चे हो ना, खूबसूरत बच्चे हो, उसी प्रकार से अपने कॉपी में सुंदर सुंदर लिखना है, ठीक है। ऐसे ही लिखना, नॉर्थ टू साउथ टोटल डिस्टेंस, नॉर्थ टू साउथ टोटल डिस्टेंस कितनी है बेटा जी? आप कहोगे 3214 किलोमीटर।
कितनी है बेटा जी? 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर होगी। क्लियर है? उसके बाद आप लिखोगे ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट क्या लिखोगे? टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितनी है? 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। क्लियर है? आई होप यहाँ तक की कहानी आपको खूबसूरत तरीके से समझ आ रही होगी। क्लियर है? बढ़े एक स्टेप और आगे। चलिए एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, फिर हम एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। ये अपना प्यारा सा खूबसूरत सा भारत का मैप है ना? तो भारत के अंदर कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 हैं। क्लियर है? काउंट कर सकते हो, 8 ही हैं और 28 राज्य हैं। तो बात करते हैं बेटा जी भारत के सबसे बड़े राज्य की और भारत के सबसे छोटे राज्य की बात करते हैं। तो मैंने क्या बताया, भारत में क्या है? आपको होगा सर 28 राज्य। कितने हैं? 28 राज्य और 8 क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। 8 क्या है बेटा जी? केंद्र शासित प्रदेश। अब बात करते हैं, यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां से हमने क्या समझना है। यहां पर सबसे बड़े राज्य, सबसे बड़े राज्य क्षेत्रफल के आधार पर, ठीक है? और यहां एक हेडिंग डालो, सबसे छोटे राज्य, सबसे छोटे राज्य की, ठीक है? सबसे बड़ा और सबसे छोटा राज्य। क्लियर है? सबसे बड़ा और बेटा जी सबसे छोटा राज्य। तो बात करते हैं बेटा सबसे बड़े राज्य की। तो सबसे पहली बात तो इसकी एक ट्रिक है। इसकी क्या है बेटा जी? एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है? राजनीति में महान कौन है? उत्तर प्रदेश और गुजरात, है ना? उत्तर प्रदेश और गुजरात। उत्तर प्रदेश योगी जी और गुजरात मोदी जी। फेमस है ना, राजनीति में महान है ना? महान है कि नहीं है? अरे मानना पड़ेगा, महान ही है यार। ठीक है? तो राज बोले तो वो राज नहीं है। आपका नाम क्या है? नाम तो सुना ही होगा, मेरा नाम है राज। अरे नहीं बेटा मूर्ख, वो राज नहीं है। इस राज का मतलब क्या है? राजस्थान। यानी क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा होगा? राजस्थान होगा। नंबर 2, इस में का मतलब क्या होगा? मध्य प्रदेश। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? आपको होगा सर मध्य प्रदेश। कौन सा है बेटा जी? मध्य प्रदेश। नंबर 3, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य महान। महान में 9 साइलेंट कर दो, महा बन गया, मतलब महाराष्ट्र। कौन सा आएगा? महाराष्ट्र। ठीक है? फिर यूपी और गुजरात। नंबर 4 पे कौन सा आएगा? उत्तर प्रदेश। नंबर 4 पे आएगा बेटा जी आपका उत्तर प्रदेश। और नंबर 5 पे कौन सा आएगा? गुज्जू भाई, मतलब गुजरात, मोटा भाई। ठीक है? गुजरात में मोटा भाई का मतलब मोटा नहीं होता, मोटा भाई का मतलब बड़ा भाई होता है। गुजरात की स्टेपल लैंग्वेज है, मतलब वहाँ की आम बोलचाल भाषा में मोटा भाई का मतलब होता है बड़ा भाई। ठीक है? तो भारत का क्षेत्र में ये सिर्फ क्षेत्रफल के आधार पर है। ठीक है? मैंने क्या बताया? क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। दूसरा मध्य प्रदेश। तीसरा महाराष्ट्र। चौथा उत्तर प्रदेश और पांचवा गुजरात। बात करते हैं बेटा जी फिर इसकी, किसकी? इसकी मतलब इसकी सबसे छोटे राज्य की। इसकी भी एक ट्रिक है बेटा। मोदी जी एक बहुत भयंकर टैक्स लेके आए थे जिसका नाम क्या है? जीएसटी। ये व्यापारी लोगों पर क्या बन के बैठा है? नाक की तरह बन के बैठा है। तो यहीं से बन गया क्वेश्चन। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर, जी बोले तो गोवा, जी बोले तो गोवा, एस बोले तो सिक्किम, एस बोले तो सिक्किम, टी बोले तो त्रिपुरा, टी बोले तो बेटा त्रिपुरा, नाग बोले तो नागालैंड, नाग बोले तो बेटा आप लिखोगे नागालैंड। ठीक है? मैंने क्या बताया? भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा होगा? गोवा। दूसरा सबसे छोटा राज्य सिक्किम। तीसरा सबसे छोटा राज्य त्रिपुरा। और चौथा सबसे छोटा राज्य कौन सा होगा? नागालैंड होगा। आई होप यू गेट माई पॉइंट मित्रों।
क्लियर है? तो इसी प्रकार से खूबसूरत से, जैसे मैंने खूबसूरत लिखा है उतना खूबसूरत आपने अपनी कॉपी में कम से कम 2 कलर पेन का यूज़ करना है, एक ब्लू और एक रेड, या फिर ब्लू या ब्लैक, है ना? इस प्रकार से मैंने हेडिंग डाली है, आप भी ऐसी डालिएगा, या फिर 3 पेन यूज़ करो। ट्रिक को लाल पेन से लिखो, हेडिंग को ब्लैक से, और बाकी सब नीले से लिखोगे आप। क्लियर है बेटा जी? चलिए, अब ये तो हो गया क्षेत्रफल के आधार पर। अगर मैं कहूँ जनसंख्या के आधार पर बताओ, अगर मैं कहूँ जनसंख्या के आधार पर, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य, जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य, तो बेटा जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? अरे यार, योगी जी का प्रदेश उत्तर प्रदेश, इतना भी नहीं मालूम तुझे? अरे यार तुम क्या समझोगे? चलिए कोई बात नहीं। तो सबसे छोटा राज्य कौन सा हो जाएगा? सबसे छोटा राज्य किसका बेटा? जनसंख्या के आधार पर है सबसे छोटा राज्य, जनसंख्या के आधार पर। ठीक है, जनसंख्या के आधार पर कौन सा हो जाएगा बेटा जी? सिक्किम। कौन सा हो जाएगा बेटा जी? सिक्किम होगा। ठीक है, कौन सा होगा बेटा जी? सिक्किम होगा। कौन सा होगा? आप कहोगे सर सिक्किम होगा। क्लियर है? यहां तक पॉइंट क्लियर? चलिए, यहां तक की बातें जो हैं आपको खूबसूरत तरीके से समझ आ रही हैं, तो एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। बढ़े? अरे बढ़ना पड़ेगा यार, ऐसे काम तो ना चलेगा। चलिए, बात करते हैं बेटा क्षेत्रफल के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा शहर, सबसे बड़ा शहर बोल दे या फिर जिला बोल दे, बात एक ही है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा होगा? इसकी भी ट्रिक है, इसकी भी बेटा ट्रिक है। हाँ ट्रिक है बेटा। इस ट्रिक का नाम क्या है? कॉलेज में लड़ने जाते थे, लड़े होंगे। लड़कियां भी बड़ी चंट होती हैं, लड़कियां भी लड़ती हैं, हमें दिखता नहीं है, पर ये आपस में ना वो ऐसी ऐसी तीर कमान के बाण चलते नहीं लड़कियों के बीच में, ये भी लड़ना ही होता है। और लड़ने के लिए क्या चाहिए? कहते हैं ना, इंसान का जो जिगर होता है वो बड़ा होना चाहिए, यानी कलेजा। इंसान का क्या होना चाहिए? कलेजा बड़ा होना चाहिए। तो बेटा यही ट्रिक है। क्या है? कलेजा बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कलेजा बड़ा होना चाहिए। अब कहोगे सर ये कहाँ से ट्रिक बनेगी? अरे बेटा देखो ना, अपन बताएंगे। कब बोले तो भारत का सबसे बड़ा जिला या राज्य कच्छ। कौन सा होगा? कच्छ। किसका है? गुजरात राज्य के अंदर पड़ता है। भारत का सबसे बड़ा शहर है और जिला है। क्लियर है? नंबर 2, भारत का दूसरा सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? लेह पड़ जाएगा। जिला कहाँ पड़ता है? लद्दाख के अंदर पड़ता है। कहाँ पड़ता है बेटा जी? लद्दाख के अंदर पड़ता है। आई बात समझ में? तीसरा, क हो गया, ल हो गया, जा। जा बोले तो कबूतर जा। कहाँ जा? जैसलमेर जा। कहाँ जा? जैसलमेर के अंदर जा। और ये कहाँ पर है? राजस्थान में। कहाँ पर है बेटा जी? राजस्थान में। क्लियर है? ये क्या है? भारत का सबसे बड़ा जिला या शहर, पहले नंबर पे कच्छ गुजरात के अंदर। भारत का दूसरा सबसे बड़ा जिला या शहर लेह लद्दाख में। भारत का तीसरा सबसे बड़ा शहर या जिला जैसलमेर राजस्थान में। नंबर 4, कलेजा हो गया पूरा। बड़ा मतलब बाड़मेर। बड़ा मतलब बेटा जी बाड़मेर। बाड़मेर कहाँ पर है बेटा जी? ये भी राजस्थान के अंदर है। ये भी कहाँ पर है बेटा जी? राजस्थान के अंदर है। क्लियर? आई होप यू गेट माई पॉइंट। फैंटेस्टिक। अगर ये बात आपको समझ आ गई है तो बहुत बढ़िया। दूसरा देखिए आप, क्षेत्रफल के आधार पर हेडिंग डालिए, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा शहर या फिर जिला।
क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा शहर या जिला, तो वो आएगा बेटा जी माहे। कौन सा आएगा? माहे। किसका शहर है ये? पुडुचेरी का है। किसका है? पुडुचेरी का है। आंसर क्या आएगा बेटा? पुडुचेरी का, माहे। क्लियर है ना? अरे यार क्लियर है या नहीं है? अरे तुमसे बात कर रहा हूं। हाँ तुम जो नींद ले रहे हो, उबासी ले रहे हो ना खतरनाक तरीके से, बोर पढ़ा रहा हूं क्या मैं? हैं? अटेंटिव रहो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखो बेटा जी, बेटा स्टैटिक जीके है ये इंडिया की, डायरेक्ट क्वेश्चन, क्योंकि ये सारी चीजें किसमें है? हमारा पहला ही चैप्टर आता है इंडियन ज्योग्राफी का, जनरल एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन ज्योग्राफी, या फिर है ना इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन ज्योग्राफी, उसी के अंदर ही पढ़ते हैं सारा। अगला हेडिंग डालो, क्या लिखोगे? भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश। क्या लिखोगे? भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। क्या लिखोगे इंग्लिश में? आप इंग्लिश में लिखोगे लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी, या फिर यूटी लिख दो, लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? रट्टे मारे होंगे जिसने लुसेंट पढ़ी होगी। सर जी मैं बताऊं अंडमान निकोबार। बेटा गलत है, डाटा चेंज हो चुका है 2019 में। अब लद्दाख आंसर है। क्या आंसर है? लद्दाख। अब क्या आंसर है बेटा? लद्दाख। कितना एरिया है? 59,146 वर्ग किलोमीटर। कितना एरिया है इसका? 59,146 वर्ग किलोमीटर है जो है इसका टोटल एरिया है। ये भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। अब लिखो भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा आएगा बेटा जी? उसका नाम है लक्षद्वीप। क्या नाम है बेटा जी? लक्षद्वीप है। इसका टोटल एरिया कितना है? सिर्फ 32 किलोमीटर स्क्वायर, यानी 32 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 32 वर्ग किलोमीटर है। कितना है बेटा जी? आप कहोगे सर 32 वर्ग किलोमीटर है। आई बात समझ में? कितना है? 32 वर्ग किलोमीटर है, 32 स्क्वायर किलोमीटर है। क्लियर है? इतना याद रखोगे। लार्जेस्ट यूटी ऑफ इंडिया, भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख होगा। 59,146 वर्ग किलोमीटर इसका टोटल एरिया है। आई बात समझ में बेटा जी? उसके बाद भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? आप कहोगे सर उसका नाम क्या होगा? लक्षद्वीप। 32 वर्ग किलोमीटर जो है इसका आंसर आएगा। चलिए बेटा जी थोड़ा एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। बढ़े? मन नहीं है? नहीं है? चाटे खाओगे? मन नहीं है? आगे देखो तो हेडिंग डाल लो फिर की देखो, लिखो हेडिंग, भारत के समुद्री सीमा लगाने वाले राज्य। समुद्री सीमा रेखा लगाने वाले राज्य। समुद्री सीमा रेखा लगाने वाले राज्य। तो बेटा समुद्री सीमा लगाने वाले राज्य कितने हैं? बेटा ये हैं 9 राज्य। कितने हैं? 9 राज्य हैं। कितने हैं बेटा? 9 राज्य हैं। अब कहोगे सर दिखाओ दो। अभी देखो बे, गिनते रहना। गुजरात 1, महाराष्ट्र 2, गोवा 3, कर्नाटका 4, केरला 5, तमिलनाडु 6, आंध्र प्रदेश 7, उड़ीसा 8 और पश्चिम बंगाल 9। पश्चिम बंगाल 9। लगा दिए ना 9? लगा दिए ना? ठीक है। क्या लिखोगे? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये भारत के 9 राज्य ऐसे हैं जो समुद्र के साथ सीमा रेखा लगाते हैं, जो समुद्र के साथ सीमा रेखा लगाते हैं। आई बात समझ में? चलिए उसके बाद क्या लिखोगे आप? उसके बाद आप लिखना बेटा खूबसूरत तरीके से कि स्थलीय को बेटा अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा भी लिखो। स्थलीय व अंतरराष्ट्रीय, स्थलीय या अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा लगाने वाले राज्य। लगाने वाले राज्य कितने हैं? आप कहोगे सर ये तो ना सर जी 16 राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं।
16 राज्य व 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा, सीधा सीधा आपसे क्वेश्चन पूछेगा कौन कौन से हैं, काउंट करें। अभी काउंट करवा देते हैं बेटा जी। एक को गुजरात भी लगा रहा पाकिस्तान के साथ, 1 राजस्थान, 2 पंजाब, 3 जम्मू कश्मीर तो यूटी है ना, 1 यूटी जम्मू कश्मीर, 1 लद्दाख यूटी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा यानी स्थलीय सीमा रेखा लगा रहा है, तो ये तो 2 तो यूटी होगी, हमने 2 यूटी को तो काउंट कर लिया। अब हमने 16 राज्य गिनने हैं सिर्फ, ठीक है। कहाँ गया बे? पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा पंजाब, चौथा हिमाचल प्रदेश, 5वां उत्तराखंड, ठीक है, छठा उत्तर प्रदेश, 7वां बिहार, 8वां पश्चिम बंगाल, 9वां सिक्किम, 10वां असम, 11वां अरुणाचल प्रदेश, 12वां मेघालय, ठीक है, 13वां नागालैंड, 14वां मणिपुर, 15वां मिजोरम और 16वां त्रिपुरा, जो कि बांग्लादेश के साथ सीमा रेखा लगाता है। गिनवा दिए ना 16, दोबारा गिनिएगा। देखिए, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश नेपाल के साथ, बिहार नेपाल के साथ, और पश्चिम बंगाल किसके साथ है? नेपाल के साथ है, और सिक्किम नेपाल और उसके साथ चाइना के साथ, और जो ये मेघालय बांग्लादेश के साथ, असम भूटान के साथ, अरुणाचल प्रदेश उसके साथ चाइना के साथ, और नागालैंड मणिपुर म्यांमार के साथ, मणिपुर जो है ये भी म्यांमार के साथ, और मिजोरम ये भी म्यांमार के साथ, और त्रिपुरा जो है बेटा ये बांग्लादेश के साथ सीमा रेखा लगाता है। गिनवा दिए 16 हैं। क्लियर है ना बेटा जी? चलिए, तो ये आप याद रखोगे, 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो कि जो है स्थलीय या फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा लगाते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक एक्सेप्शनल केस पढ़ते हैं हम। क्या पढ़ते हैं? एक्सेप्शनल केस पढ़ते हैं। क्वेश्चन बड़ा खूबसूरत सा प्यारा सा पूछा जाएगा कि स्थलीय यानी कि अंतर्राष्ट्रीय, स्थलीय लिख लो या अंतर्राष्ट्रीय, अंतर लिखो, एक बात एक ही है, स्थलीय व समुद्री सीमा रेखा लगाने वाले राज्य, स्थलीय व समुद्री सीमा रेखा लगाने वाले राज्य, लगाने वाले राज्य। मैंने क्या बताया कि वह, अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि समुद्री सीमा रेखा लगाने वाले 9 राज्य हैं, और स्थलीय सीमा रेखा या अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा लगाने वाले कितने राज्य हैं? 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है कि स्थलीय सीमा भी लगाते हैं और समुद्री सीमा भी। बेटा ऐसा सिर्फ ना 2 ही राज्य हैं। कितने हैं? 2 राज्य हैं, और उन 2 राज्यों का नाम क्या है? आपने ध्यान दिया हो तो नोटिस कर ही लिया होगा। एक तो होगा गुजरात, क्योंकि गुजरात पाकिस्तान के साथ भी सीमा रेखा लगाता है और समुद्र के साथ भी लगाता है, और दूसरा होगा बेटा पश्चिम बंगाल, जो कि बांग्लादेश के साथ भी सीमा रेखा लगाता है और समुद्र के साथ भी यानी जलीय सीमा रेखा भी लगाता है। तो ये 2 राज्य ऐसे हैं जो स्थलीय सीमा रेखा और समुद्री सीमा रेखा भी लगाते हैं। क्लियर है बेटा जी? आई होप यहाँ तक की कहानी आपको समझ आ गई होगी। बढ़े बेटा जी आगे, बढ़े? चलिए आगे बढ़ते हैं। मजा आ रहा होगा पढ़ने में? अरे आएगा, क्यों नहीं मजा आएगा? आएगा, अपन पढ़ा रहे हैं, भाई पढ़ा रहा है ना, तो आएगा मजा। तो बेटा अगला हेडिंग डालो, ऐसे राज्य जो ना तो स्थलीय सीमा लगाते हैं, जो ना तो स्थलीय सीमा व ना तो समुद्री सीमा रेखा लगाते हैं, ना तो समुद्री सीमा रेखा लगाते हैं, ना ही क्या करते बेटा, ना ऐसे राज्य कौन से हैं भारत के जो ना तो बेटा जी क्या करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा लगाते हैं किसी देश के साथ, और ना ही समुद्र के साथ सीमा रेखा बेटा जी लगाते हैं। ऐसे सिर्फ 5 ही राज्य हैं भारत के, ऐसे बेटा जी सिर्फ भारत के 5 ही ऐसे राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा भी लगाते हैं और बेटा जी वो क्या करते हैं, जी हाँ, वो समुद्र सीमा रेखा भी नहीं लगाते। तो 5 राज्य कौन कौन से हैं? मैंने क्या बताया बेटा जी? 5 राज्य है। कौन कौन सा होगा बेटा जी? एक तो होगा हरियाणा, एक तो होगा बेटा जी हरियाणा, दूसरा होगा बेटा जी मध्य प्रदेश, दूसरा कौन सा होगा बेटा जी? मध्य प्रदेश। तीसरा कौन सा होगा बेटा जी? हरियाणा, मध्य प्रदेश, एक होगा बेटा जी छत्तीसगढ़,
एक होगा बेटा नंबर 4 पे डालो झारखंड, एक होगा बेटा जी झारखंड, एक होगा बेटा नंबर डालो 5वें नंबर पे आएगा आपका तेलंगाना। ठीक है, क्या आएगा? हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना। अब देखो मैप से भी देख सकते हो आप, देखो ध्यान दीजिएगा बिल्कुल खूबसूरत तरीके से। ये देखो ये मध्य प्रदेश है, क्या ये किसी देश के साथ या जल के साथ सीमा रेखा लगा रहा है? बिल्कुल नहीं लगा रहा। इसके साथ ही लगा पड़ा छत्तीसगढ़, क्या ये किसी देश के साथ या जल के साथ सीमा रेखा लगा रहा है? बिल्कुल नहीं लगा रहा। तेलंगाना भी इसके साथ जुड़ा हुआ है, क्या ये किसी देश के साथ या समुद्र की सीमा रेखा लगा रहा है? बिल्कुल नहीं लगा रहा। झारखंड देखो छत्तीसगढ़ के साथ जुड़ा हुआ है, क्या ये किसी देश या राज्य के साथ किसी देश या जल के साथ सीमा रेखा लगाता है? बिल्कुल नहीं लगाता। हरियाणा देखो ये रहा, ये किसी देश या जल के साथ सीमा रेखा लगाता है? बिल्कुल नहीं लगाता। तो बन गया 1 2 3 4 और 5। बाकी बचे जितने राज्य हैं या किसी ना किसी देश के साथ या किसी ना किसी जल वाली सीमा के साथ ये सीमा रेखा लगाते हैं। तो ऐसे करके डायरेक्टली क्वेश्चन पुट अप कर लिया जाता है कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा ऐसा देश है जो नहीं करके पूछा जाएगा। निम्नलिखित में ऐसा कौन सा ऐसा देश, कह रहा हूँ, आई एम सॉरी यार, आई एम सॉरी, राज्य बोलना था मेरे को, आई एम सॉरी। ठीक है, मैंने क्या बताया, ध्यान से सुनिएगा। निम्नलिखित में ऐसा ऐसे भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो ना तो जलीय सीमा लगाता है यानी कि वाटर बाउंड्री लगाता है, ना तो, और ना ही इंटरनेशनल बाउंड्री यानी कि स्थलीय सीमा या अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा नहीं लगाता। तो इसमें से कोई एक ऑप्शन में डाल देगा। तो आपको पांचों की पांचों याद करने चाहिए। आपको सर कितना याद करें, इसकी भी ट्रिक बता दो, बता देते हैं ना यार, क्यों तंग करते हो? ध्यान दो, इसकी भी एक ट्रिक है, इसकी भी एक ट्रिक है, इसकी भी एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है? हमारे छज्जे पर, हमारे छज्जे पर तेलंगाना, हमारे छज्जे पर तेलंगाना, हाँ बोले तो हरियाणा, ठीक है, माँ बोले तो मध्य प्रदेश, छ बोले तो छत्तीसगढ़, झ बोले तो झारखंड, पर को पारी कर दो, हटा दो, तेलंगाना पांचवा। हो गया, खत्म, फिनिश। अरे यार आसानी तो था, आसान था बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको पता है भारत के अंदर से क्या निकलती है? कर्क रेखा गुजरती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन। तो भारत के अंदर से कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? रट्टे मारो फटाफट, बताओ, है ना? तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन यानी कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन पासिस थ्रू भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है बेटा जी? 8 राज्यों से। कितने राज्यों से गुजरती है बेटा जी? 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, अभी आपको गुजार के दिखाएंगे, देखो, फिर मैं आपको लिख के बताऊंगा, पहले गुजार के दिखाते हैं। देखो ये गई गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, अरे यार थोड़ा सा नीचे से गुजारनी थी। गुजरात, आ जा रे, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम बनेगी। ये आपकी क्या है? 23.5 डिग्री नॉर्थ, जिसको क्या कहते हो आप? कर्क रेखा कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है बेटा जी? इसको कर्क रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा जी? इसको कर्क रेखा कहा जाता है। क्लियर है? क्या कहा जाता है? कर्क रेखा कहा जाता है। बस चेप दो, कौन कौन सा आएगा, कौन कौन सा आएगा बेटा जी? पहले नंबर पे गुजरात, गुजरात के बाद बेटा जी राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान के बाद बेटा जी आपको क्या कहोगे सर? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद कौन सा आएगा बेटा जी? छत्तीसगढ़। फिर कौन सा आएगा? झारखंड। फिर क्या आएगा? पश्चिम बंगाल। फिर क्या आएगा? त्रिपुरा।
फिर क्या आएगा मिजोरम, और काउंट कर लो बेटा 8 ही होंगे, काउंट करो फटाफट फटाफट, करो क्रॉस चेक। गुजरात 1, राजस्थान 2, मध्य प्रदेश 3, छत्तीसगढ़ 4, झारखंड 5, पश्चिम बंगाल 6, त्रिपुरा 7, मिजोरम 8। क्लियर है ना? ओके फाइन, फैंटास्टिक। चलिए अब एक चीज लिखो, अब एक और हेडिंग डालो, कर्क रेखा के बिल्कुल नजदीक, बिल्कुल नजदीक शहर या फिर राजधानियां। कर्क रेखा के बिल्कुल नजदीक कौन सी राजधानी है बेटा? क्वेश्चन पूछता है भारत, क्या पूछता है? यही जो मैं बता रहा हूं, कर्क रेखा के बिल्कुल नजदीक। तो बेटा पहले तो इसकी ट्रिक है, इसको ट्रिक से समझेंगे। गुजरात का सबसे फेवरेट डांस कौन सा है? मारो भालो ढोलना रे। कौन सा ढोलना रे? अरे गरबा। क्या है? गरबा। गरबा खेलते हैं ना वो? हाँ खेलते हैं, बहुत प्यारा डांस है, मैंने करा हुआ है गुजरात के अंदर ये। ठीक है, तो जी बोले तो बेटा, जी बोले तो गांधीनगर, जी बोले तो बेटा गांधीनगर। और आपको पता है गांधीनगर? अच्छे से पता ही नहीं, पता होना चाहिए। क्या है? गुजरात है। क्या लिखोगे? गुजरात, है ना? अच्छा, यू क्या बोलोगे? ठीक है बेटा जी। अच्छा, ओहो, यू बोले तो उज्जैन, यू बोले तो उज्जैन, यू बोले तो उज्जैन। ये कहां पर है बेटा जी? मध्य प्रदेश के अंदर। कहां पर है बेटा जी? आप कहोगे सर मध्य प्रदेश के अंदर है। कहां पर है बेटा जी? मध्य प्रदेश के अंदर है। ठीक है। ओहो, आर बोले तो रांची। फटाफट बताओ, रांची महेंद्र सिंह धोनी जी का शहर, किसकी राजधानी है? फिर आता है बेटा जी आपका भोपाल। भोपाल किसकी राजधानी है? मध्य प्रदेश की। किसकी राजधानी है बेटा जी? मध्य प्रदेश की। ठीक है। ए बोले तो अगरतला, अगरतला किसकी राजधानी है? त्रिपुरा की। किसकी राजधानी है बेटा जी? त्रिपुरा की है। आई बात समझ में? क्लियर है ना? देखो ये यहाँ से गुजर रही है ना? आई बात समझ में? अब फटाफट से बता दो, ये वाला क्वेश्चन बता दो, रांची किसकी राजधानी है? अरे महेंद्र सिंह धोनी का शहर है। अरे मूर्खो, इसको तो अच्छे से याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से यही इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा। क्योंकि रांची जो है ना, रांची ये कर्क रेखा पर स्थित है। ये एग्जैक्टली लाइज ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन। ये क्या है? ये कर्क रेखा पर स्थित। कहां पर स्थित है बेटा? कर्क रेखा पर स्थित है। आई बात समझ में? कहां पर स्थित है बेटा जी? आप कहोगे सर रांची कहां पर है? कर्क रेखा पर स्थित है। कहां पर स्थित है बेटा जी? कर्क रेखा पर स्थित है बेटा, याद रखोगे। बोलो तारा रारा। आया समझ में? ओके डन। ठीक है, तो याद रखना, अगर क्वेश्चन ये पूछ ले कि भारत का वह कौन से राज्य की राजधानी है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, भारत का वह कौन सा राज्य है जिसकी राजधानी कर्क रेखा पर स्थित है, तो आंसर लगा देना रांची। अगर रांची ऑप्शन में ना मिले तब दूसरा ऑप्शन लगा देना भोपाल। पहले पे आएगा रांची, अगर रांची ऑप्शन में नहीं है तो भोपाल ठोक देना, क्योंकि भोपाल से 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पे निकलती है ये, तो वो जगह भोपाल के अंदर ही आती है। बट जो ये रांची है, रांची शहर के अंदर से जा रही है, और रांची क्या है? झारखंड की राजधानी भी है, महेंद्र सिंह धोनी जी का शहर है, पता होगा आपको। ये रहा झारखंड, रांची बिल्कुल यहीं से गुजर रही है, यहाँ से। ये रहा रांची। आई बात समझ में? क्लियर है ना? याद रखोगे। और उसके अलावा भी पूछ लेता है उज्जैन। बेटा उज्जैन किस चीज़ के लिए फेमस है? आपको पता होना चाहिए, यहाँ महाकाल मंदिर है। कौन सा मंदिर है? महाकाल मंदिर है, भोलेनाथ जी का मंदिर है, बड़ा फेमस। और उज्जैन जो शहर है, ये शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ शहर है? शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। आई बात समझ में? गांधीनगर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ शहर है? आप कहोगे सर साबरमती नदी के किनारे। कौन सी नदी है बेटा? साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। याद रहेगा बेटा, याद रखना पड़ेगा खूबसूरत तरीके से, बड़ा बेहतरीन तरीके से आपको याद रखना पड़ेगा।
बोलोगे तो नहीं? सर का अब तो नहीं भूलने वाले ना, मैं भूलने का मौका ही नहीं दूंगा बेटा, मैं भूलने का मौका ही नहीं दूंगा। मैं समय समय पे आपकी जो है रिवीजन कराता रहूंगा, उसकी टेंशन ना लीजिए। चलिए बढ़े आगे, बढ़े बेटा, बढ़े आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप लिखिए स्टैटिक पॉइंट, स्टैटिक पॉइंट लिखोगे आप, लिखिए लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, भारत की सबसे लंबी नदी। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है बेटा? आप कहोगे सर गंगा नदी। कौन सी आएगी? गंगा रिवर। कौन सी आएगी? गंगा रिवर। गंगा रिवर की लेंथ कितनी है? 25 25 किलोमीटर। कितनी है बेटा जी? 2525 किलोमीटर है। अच्छा अगला लिखो लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, भारत की सबसे बड़ी नदी बेटा वो आएगा ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी आएगी बेटा? ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, भारत के अंदर तो इसकी कुल लेंथ ब्रह्मपुत्र, देखो ओरिजिन ये तिब्बत के अंदर से होती है, तिब्बत के पास चाइना से होते हुए भारत में आती है और फिर बांग्लादेश में चली जाती है। इस नदी को हम डिटेल में पढ़ेंगे जब मैं नदियों का टॉपिक कराऊंगा। इसकी भारत के अंदर कुल लेंथ है 917 किलोमीटर के आसपास बस। ठीक है, तो इसके बारे में बस इतना ही पढ़ो आप। पर यहाँ पर चीज़ें समझने वाली है। मैंने क्या लिखा? ये भारत की सबसे लंबी नदी है, ये भारत की सबसे बड़ी नदी है, दोनों में अंतर होता है। जब मैं बात कर रहा हूँ लॉन्गेस्ट यानी कि लंबी की, तो आप ये समझिएगा कि मैं लेंथ वाइज बात कर रहा हूँ, है ना। जैसे आप कहते हो कि ये इतना लंबा है ना, ये दीवार कितनी लंबी है, ये आदमी कितना लंबा है, ये औरत कितनी लंबी है ना, ये छत कितनी ऊंची है या लंबी है। आई बात समझ में? ठीक है ना। लंबी लंबी का मतलब लेंथ वाइज। इस नदी की लेंथ बहुत ज़्यादा है भारत के अंदर। ये ऐसी नदी है गंगा जिसकी लेंथ सबसे ज़्यादा है 2525 किलोमीटर। पर ब्रह्मपुत्र जो है ये चौड़ी ज़्यादा है, ये चौड़ी ज़्यादा है। तो चौड़ी जो भी नदी चौड़ी होगी तो ऑब्वियस सी बात है उसमें पानी का वॉल्यूम जो होगा ज़्यादा आएगा कि नहीं आएगा? पानी का जो होगा आयतन ज़्यादा होगा या नहीं होगा? ऑब्वियस सी बात है कि जो नदी जितनी चौड़ी होगी उसमें उतना ज़्यादा पानी आएगा। तो वाटर वॉल्यूम के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी नदी, बड़ी शब्द याद रखना, भारत की सबसे बड़ी नदी, तब आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। अगर लॉन्गेस्ट पूछ लेगा तो बेटा लॉन्गेस्ट कौन सी हो जाएगी? जी हाँ, लॉन्गेस्ट होगी आपकी गंगा, और जो लार्जेस्ट होगी वो आपकी ब्रह्मपुत्र होगी। आई बात समझ में? अब लिखो भारत का सबसे बड़ा लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड। क्या लिखोगे? भारत का सबसे बड़ा नदीय द्वीप। हिंदी में क्या लिखोगे? भारत का सबसे बड़ा नदीय द्वीप। क्या है बेटा जी? भारत का सबसे बड़ा, ये क्या है बेटा जी? नदीय द्वीप है, भारत का सबसे बड़ा नदीय द्वीप। तो भारत का सबसे बड़ा नदीय द्वीप को नाम क्या है बेटा? मजूली द्वीप। क्या लिखोगे बेटा? मजूली द्वीप। कहां पर है बेटा जी? ये ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है। कौन सी नदी पर बना हुआ है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। और द्वीप तो मैंने बता ही चुका हूं, द्वीप क्या होता है, बार बार तो शायद बताने का कोई औचित्य नहीं बनता, है ना। भूखंड का वह हिस्सा जो चारों तरफ से जल से घिरा होता है उसको द्वीप कहते हैं। तो ये क्या, मजूली द्वीप भारत का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। कमाल की बात देखो, ये क्या है? विश्व का भी सबसे बड़ा नदीय द्वीप है, विश्व का भी सबसे बड़ा, विश्व का भी सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। विश्व का भी क्या है बेटा जी? ये सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। भारत का तो है ही है, ये विश्व का भी सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। आई बात समझ में? चलिए यहां पर एक चीज और लिख लीजिएगा, भारत का सबसे बड़ा समुद्री द्वीप कौन सा है? फिर भारत का सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा समुद्री द्वीप, भारत का सबसे बड़ा समुद्री द्वीप। तो बेटा भारत का सबसे बड़ा समुद्री द्वीप का नाम क्या है? आप कहोगे उसका नाम है मध्य अंडमान। क्या नाम है? मिडल अंडमान या फिर मध्य अंडमान, हिंदी में कहेंगे मध्य अंडमान। कहाँ पड़ता है बेटा जी? ये अंडमान निकोबार में। ठीक है, कहाँ पड़ता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। कहाँ पड़ता है बेटा जी?
अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है। आई बात समझ में बेटा जी? क्लियर है? आई होप यहां तक की कहानी जो है आपको राम कथा समझ आ गई होगी। सिंपल सा कंसेप्ट है, मैंने ये बताया। भारत का सबसे बड़ा नदीय द्वीप कौन सा है? नदीय द्वीप की बात करेंगे तो बेटा भारत का सबसे बड़ा नदीय द्वीप मजूली द्वीप होगा, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है। क्लियर है? और ये विश्व का भी सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। और जो ये बताया भारत का सबसे बड़ा समुद्री द्वीप, ये नदी है, ये समुद्री है। द्वीप की परिभाषा तो मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि भूखंड का वह हिस्सा जो चारों तरफ से जल से घिरा हो। तो भारत का सबसे बड़ा समुद्री द्वीप कौन सा है? मिडल अंडमान है। कौन सा है बेटा जी? मिडल अंडमान है, यानी कि मध्य अंडमान है। तो बेटा जी आज हम इतना ही रखेंगे, है ना। अभी हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट नहीं हुआ है, ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा। समय हो चुका है, क्लास का ओवर हो चुका है। तो आपसे जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए आपसे अलविदा चाहेंगे और अच्छे से नोट्स पढ़ेंगे, अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर अपनी तरह और मेरी तरह सुंदर, है ना, नोट्स बनाएंगे आप। क्लियर है बेटा जी? ओके बेटा जी, थैंक यू सो मच। जय हिंद।